बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोफ्ते अंडे की रेसिपी। बहुत ही यूनिक सी और डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी। आप इसको किसी भी दावत में रख सकते हैं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो मेरे चैनल पर और भी बहुत से कोफ्तों की रेसिपी मौजूद है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए इन मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने इसको किस तरह से बनाया है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक चॉपर मशीन। तो सबसे पहले हम अपने कीमे को पीसेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 750 ग्राम कीमा। तो कीमे को हम चॉपर में डाल लें और इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज की अनियन जिसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और इसका पानी बिल्कुल हमने निकाल दिया है। तो पानी निकाल के यूज़ कीजिएगा वरना आपके कोफ्ते जो हैं वो सख्त हो जाएंगे। तो कीमे में भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और प्याज में भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हम इसमें डालने हैं अपने कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून खोपरा पिसा हुआ और इसमें हमने डाली है खसखस 1 टीस्पून जिसको हमने पीस लिया था। साफ़ करके अच्छे से साफ़ कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो हमने इसमें डाल दी खसखस और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं भुने हुए चनों का पाउडर 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल रहे हैं काजू का पेस्ट। अगर काजू नहीं है तो आप इसमें बादाम का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो हमने इसको भिगो दिया था और इसको हमने पीस लिया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है काजू का पेस्ट। इसमें हम ऐड कर देंगे एक हरी मिर्च बड़े साइज़ की। मैंने एक ही डाली है, आप इसमें 2 से 3 भी डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ तेज़ खाया जाता है मिर्चों को तो हम इसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आधी गड्डी हरे धनिया की जिसको हम थोड़ा-थोड़ा सा काट लेंगे। तो इससे बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो हरा धनिया और हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा। तो हमने इसमें हरा धनिया हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। तो बस अब हम सिंपल इसको चॉपराइज़ कर लेंगे बहुत अच्छा सा और बहुत बारीक सा हम इसको पीसेंगे कीमे को अपने। तो देखिए हम इसमें थोड़ा-सा इसमें जमा हुआ घी डाल लें 1 टीस्पून के करीब। इससे आपके जो कोफ्ते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून जमा हुआ घी डाल दिए और इसको हम दोबारा से चॉपराइज़ कर रहे हैं। कीमे को हमें बिल्कुल बारीक पीसना है, बहुत सॉफ्ट सा, नरम सा और बहुत ही बारीक पीसना है ताकि जब हम कोफ्ते बनाएँ तो इसमें क्रैक्स ना पड़ें। तो देखिए हमने इसको बहुत अच्छा सा पीस लिया है। इस तरह से देखें, इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल बारीक। तो बस अब हम इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बस अब हम अपने कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कोफ्ते बना सकते हैं। तो मैं इसको बना रही हूँ और हाथ से हम अच्छे से प्रेस करेंगे इसको सबसे पहले और फिर इसको हम प्रेस कर करके इसको अच्छा से गोल साइज़ बना लेंगे और उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा वरना आपके कोफ्ते फट जाएंगे, उसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने कोफ्ते बना लिए। एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से अच्छे से प्रेस कर करके हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो देखिए हमारे कोफ्तों में बिल्कुल भी कोई क्रैक्स नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से आप बनाइएगा और कोई भी क्रैक्स नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सारे कोफ्ते बना लिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हम अपनी इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो नोट कर लें। तो यहाँ पर हमने 2 अनियन को ब्राउन करके निकाल लिया है और यहाँ पर हमारे पास है 1 कप दही। दही और अनियन को मिक्स करके हम इसका एक पेस्ट बना कर रख लेंगे साइड में। और यहाँ पर हमारे पास है 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 टीस्पून हमें चाहिए गरम मसाले पाउडर और यहाँ पर हमारे पास है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून काजू का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही हमें चाहिए खसखस पिसी हुई। सॉल्ट हाफ टी स्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा। तो ये सारे मसाले हमें चाहिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज को दही में डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने रख दिया एक कढ़ाई, उसमें वही ऑयल है जो हमने प्याज को ब्राउन किया था जिसमें। तो आधा कप हमारे पास ऑयल है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा 1 से 2 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन को सौते करते हुए। अब हम इसमें डालना है कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भी जले नहीं। तो यहाँ पर हमारे हो गए हैं 2 मिनट भूनते हुए। तो अब इसमें हम मज़ीद मसाले डालने हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इसमें खोपरा और सॉल्ट। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं खसखस और काजू का पेस्ट। एक बार फिर दोबारा से भूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से, जब तक के मसाले में से अच्छी से खुशबू नहीं आ जाती और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए ऑयल अलग हो गया। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना पेस्ट जो हमने प्याज और दही को मिक्स करके पीस के रखा हुआ था। तो अब एक बार फिर से मसाले को भूनेंगे, बहुत अच्छे से हमें मसाले को भूनना है। अच्छे और मज़ेदार सालन को बनाने के लिए मसाले का भुना होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो देखिए हमारा मसाला कंटिन्यूसली भुन रहा है बहुत ज़बरदस्त सा और ऑयल इसका अलग होता जा रहा है। तो बहुत अच्छे से मसाले को हम भूनेंगे ताकि हमारा जो सालन है बहुत मज़ेदार सा तैयार हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मसाले को बहुत अच्छे से भूनिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और हमारा मसाला बहुत शानदार सा तैयार हो चुका है, दानेदार सा। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त मसाला भुना है। इसी तरह का हमें मसाला चाहिए भुना हुआ। तो बस हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 कप पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी वाला सालन है हमारा। तो इसमें हम बस अब हम पानी ऐड कर देंगे, बस 1 से 2 मिनट और वेट कर रहे हैं हम। तो बस अब मैं इसमें पानी डालूंगी, 2 कप पानी डालूंगी और इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी ग्रेवी है बहुत अच्छे से कुक हो जाए। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया इसको। अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से कुक हो रही है। तो बस मैं अब चेक कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे तैयार किए हुए कोफ्ते जो हमने फ्रिज में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। तो अब एक एक करके हम कोफ्ते डाल लें। हमने अंडों को साइड में बॉईल करके पहले से रखा हुआ है। तो हम जब सर्व करेंगे तो उसमें बॉइल्ड एग भी ऐड करेंगे। तो हमारे अंडे कोफ्ते हैं तो उसमें अंडों का होना तो ज़रूरी ही है। तो मैंने अंडे पहले से बॉईल करके साइड में रखे हुए हैं। तो देखिए मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। इसको अब हमें हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसको कवर कर दिया 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से कोफ्तों के साथ कुक हो चुकी है। तो इसमें मैंने डाल दिया ½ टी स्पून गरम मसाला और इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। अब हम इस पर ऊपर से बॉयल किए हुए अंडे रख रहे हैं। तो अंडे डालिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है। और साथ ही हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया, जिस ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी दावत में आप इजीली इसको बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।